रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र रामचंद्र दया सिंधु ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज के इस रामनवमी के उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश्वर कृष्ण प्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सभी की सेवा के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर हम प्रभु रामचंद्र के कुछ गुणों के बारे में वर्णन करना चाहेंगे। हम देखते हैं राम कथा हमें भागवतम भगवत गीता इन सभी से ज्यादा रोचक लगती है कि नहीं? रामायण सुनेंगे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि खत्म हो जाए, और सुनते रहो और सुनते रहो और सुनते रहो। रामायण ये रसपूर्ण है। वैसे सारे शास्त्र रसपूर्ण है। अगर हम अच्छे से सखोल अभ्यास करेंगे तो सारे शास्त्र रसपूर्ण है। लेकिन रामायण की खासियत है कि वो एक बद्ध जीव के हृदय को बहुत जल्दी छूता है, क्योंकि प्रभु राम ये आकस्मिक कोई ऐसी बहुत महान लीला नहीं करते। Majority of Lord Ram's pastimes are very relatable to us. क्यों? क्योंकि रामायण का जो स्थायी भाव है वो करुण रस का भाव है। करुण रस अर्थात the mellow of tragedy, the taste of tragedy. So कहीं पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई तो रामायण में हमेशा आंसू बह रहा है। पहले पुत्र नहीं है इसलिए दशरथ महाराज आंसू ये कर रहे हैं। उसके बाद पुत्र हुआ, फिर जैसे ही ये करने के लिए जाते हैं, युद्ध विद्या आदि का ये करने आते हैं, वैसे विश्वामित्र आ जाते हैं, राम को दे दो, लक्ष्मण भी चले जाते हैं, फिर से दशरथ महाराज हो रहे हैं। इसके बाद में सीता का स्वयंवर होता है, सीता स्वयंवर होता है। 12 साल वो रुकते हैं, सीता और राम शादी के बाद 12 साल रुके अयोध्या में, और उसके बाद में वनवास 14 साल तक दशरथ महाराज रो रहे, कई रो रही है, दशरथ महाराज का निधन हो जा रहा है, राम रो रहे हैं, भरत रो रहे हैं, अयोध्या रो रही है, राम का वनवास हो गया है, भरत रो रहा है, सीता का अपहरण होता है, राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, ये सीता वहां रो रही है। वापस आने के बाद में फिर से कोई तो वो भी कहता है अपनी पत्नी को कि मैं राम के जैसा नहीं हूँ, जो सीता कहीं पर भी जाएगी और वापस आएगी तो मैं ले लूंगा। फिर सीता का निष्कासन है, राम फिर से रो रहे, सीता रो रही है। सो जो स्थायी भाव है रामायण का उन्हें करुण रस, और हमें अपना जीवन भी करुण लगता है कि नहीं? जो हम सोचते हैं वो शायद ही वैसे होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। हम जो भी अपने जीवन में अपने लिए सोचते हैं उसमें से 15-20% ही होता है कि नहीं? 80%, 85%, 75-80% नहीं होता। हम लोग सोचते हैं अपने लिए, 75-80% दुनिया ऐसे नहीं चल रही, 15-20-25% चल लेते हैं। सो इसीलिए बद्ध जीव के हृदय को रामायण बहुत जल्दी छूता है। सो
ये इतना ठंडा पानी है, मुझे लगा स्प्राइट ही लग रही थी। कोल्ड ड्रिंक में टेम्परेचर है। सो प्रभु राम क्योंकि भगवान है, लेकिन एक मानव सदृश लीला करते हैं। इसीलिए हालांकि भगवान है लेकिन हमारे स्तर तक आकर के लीला करते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होता है। तो आज हम प्रभु राम के चरित्र से कुछ गुणों का व्याख्या करना चाहेंगे और उन्हें समझना चाहेंगे कि रामायण में प्रभु राम ये गुण कहाँ दिखाते हैं। वैसे तो प्रभु राम के अंदर 16 गुण हैं। कुछ आचार्य कहते हैं 16 गुण हैं, कुछ आचार्य कहते हैं 24 गुण हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त ये है कि 16 गुण है प्रभु राम में, जो उनको बहुत ज्यादा एंडियरिंग, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम से प्रेम करना चाहिए। एंडियरिंग, प्रभु राम से प्रेम करने के लिए मन लालायित होता है। सो प्रथम जो गुण है प्रभु राम का वो है गुणवान। उनके अंदर इतने गुण हैं कि कोई उनसे प्रेम करने लगे। तो प्रभु राम गुणवान है। हम देखते हैं रामायण में दशरथ महाराज ने अयोध्या पर कितने वर्ष राज्य किया, बताएं किसी को? दशरथ महाराज ने अयोध्या पर 60,000 वर्ष राज्य किया और 60,000 वर्ष राज्य करने के बाद उनकी दाढ़ी का एक बाल पक गया। और दाढ़ी का एक बाल पकने के बाद सोचिए 60,000 वर्ष राम नवमी के उपलक्ष्य में, तो 60,000 वर्ष रूल करने के बाद दाढ़ी का एक बाल पक गया और दशरथ महाराज की रात की नींद उड़ गई। मैं बुढ़ा हो रहा और उन्होंने निश्चय किया कि रात का राज्याभिषेक करना चाहिए। अब क्या हो रहा है? मैं बुढ़ा हो रहा हूं। दूसरे दिन उन्होंने अपने सारे मंत्रियों की और सभा के सारे गणमान्य व्यक्तियों की और अपने राज्य के भी प्रमुख, ऐसे जैसे ये होता है, क्या होता है राज्यसभा, ये भी चुने जाते हैं लेकिन मतों से चुने नहीं जाते, किसी को भी अपॉइंट किया जाता है। वैसे राज्य में कुछ ऐसे गणमान्य होते हैं जिन्हें राजा स्वयं अपॉइंट करता है कि आप इस राज्य की देखरेख के लिए अपना भी योगदान दीजिए। सो ऐसे सारे लोगों की महाराज दशरथ ने बैठक बुलाई और महाराज दशरथ ने बहुत ही धीरे, इन अ वेरी सॉफ्ट वे ये प्रस्ताव रखा कि राम को मैं राजा बनाना चाहता हूं। जैसे ही प्रभु राम को राजा बनाने का प्रस्ताव आया, पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी दशरथ महाराज को कहते हैं, अरे परफेक्ट निर्णय लिया आपने। वो इतने खुश थे राम राजा होने वाले हैं कि एक मंत्री तो जाकर के दशरथ से कहते, आपने इतना लेट क्यों लिया ये निर्णय? इतना लेट क्यों लिया ये निर्णय? हालांकि राम कितने साल के? 25 साल की। राम का जो शादी हुआ, राम की शादी है जब प्रभु राम लगभग 13-14 वर्ष के हैं और सीता मैया लगभग 10-11 वर्ष के। उसके बाद 11-12 साल प्रभु राम अयोध्या में रहे। दोबारा प्रभु राम कितने हो गए? लगभग 25-26 साल। इसके बाद में 14 वर्ष का वनवास, मतलब कितने साल हो गए? 40 साल, 39-40 साल। और उसके बाद प्रभु राम वापस अयोध्या आए एट द एज ऑफ 40 और उसके बाद में उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। तो प्रभु राम का राज्य कितना है अयोध्या पर? 11,000 वर्ष। और दशरथ महाराज का कितना है? 60,000 वर्ष। तो उस हिसाब से हम देखेंगे प्रभु राम का ज्यादा नहीं है, 160 है। सो सारी सभा में एक ही हलचल है, हर कोई एकदम आनंदित है, उत्साहित है कि राम राजा बनेंगे। दशरथ महाराज को एक समय के लिए न्यूनगंड हो गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स।
कि यार किसी को मैं चाहिए ही नहीं किया, 60,000 वर्षों तक मैं राजा रहा, और जैसे ही मैंने कहा राम को राजा बनाना है, एक बंदा भी नहीं कह रहा अरे नहीं थोड़ा आप लड़िए बाद में देखेंगे, एक बंदा भी नहीं, सभी उत्साही हैं। सो डिड आई नॉट रूल प्रॉपर्ली? तो ये जब राजा के हाव भाव देखे मंत्रियों ने, उसमें से एक मंत्री कहते हैं इसमें आपका दोष नहीं है राजा, राम है ही इतने सुशील, इतने गुणवान कि कोई भी उनकी ओर ऐसे ही आकर्षित हो जाता है। इट इज नॉट दैट यू डिड नॉट रूल प्रॉपर्ली, आपने अच्छे से राज्य नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन राम के अंदर इतने गुण हैं कि स्वाभाविक रूप से हम उनको अपने राजा के रूप में देखते हैं, हम उन गुणों के अधीन होना चाहते हैं और ऐसे स्वामी की सेवा करना चाहते हैं जो इतना गुणवान हो। दशरथ महाराज के मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान आती कि वो एक वात्सल्य की मुस्कान है, जैसे हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, हर पिता चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। तो देख करके कि ऐसा नहीं है कि मुझसे मेरी प्रजा द्वेष करती है या मेरी प्रजा के लिए मैं बोझ बन गया, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती ही है, लेकिन राम इतने खास हैं, इतने विशेष हैं कि उनसे प्रेम किए बिना रहा ही नहीं जाता। तो राम इस रघुकुल को कितने अच्छे से चलाएंगे। तो ये है प्रभु राम प्रथम गुणवान, उनके अंदर इतने गुण हैं कि वो आराम से कोई भी उनके प्रेम में पागल। दूसरा गुण है प्रभु राम का वीर्यवान, बहुत अपरिमित शक्ति है। ये हम देखते हैं जब विश्वामित्र मुनि नन्हे राम का हाथ मांगने आते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे असुर आ रहे हैं, यज्ञ को अंतिम क्षण में भंग करते हैं और इनसे बचने के लिए हम राम को चाहते हैं, राम को आकर के इनका मुकाबला करना है। तो जब दशरथ महाराज के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है, दशरथ महाराज उद्वेलित हो जाते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं मेरा बेटा 14-15 साल का है, उसने अभी तक रात्रि देखी ही नहीं है। रामायण में दशरथ महाराज विश्वामित्र के सामने राम को राजीव लोचन इन शब्दों से संबोधित करते हैं। राम राजीव लोचन, राजीव अर्थात कमल और लोचन अर्थात आंखें। तो राम कैसे हैं? राजीव लोचन अर्थात उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। दूसरा इसका अर्थ है कि जैसे कमल जो है वो सूर्योदय के साथ में खिलता है और सूर्यास्त के साथ में मुरझा जाता है, वैसे ही प्रभु राम सूर्योदय के साथ उठते हैं, सूर्यास्त के साथ सो जाते हैं। और आप जितने निशाचरों को यहाँ पर बुला रहे हैं, उनके साथ युद्ध करने के लिए राम को लेके आए, वो तो निशाचर है, वो उठते ही शाम को 8 बजे। उनका ब्रेकफास्ट ही रात को 10 बजे होता है और उनकी शक्ति भी उस समय ज्यादा होती है। तो दशरथ महाराज ऑप्शन देते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ मैं आपकी समस्या समझ नहीं रहा या मैं मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। मैं आऊंगा और मेरी सेना भी आएगी, राम को छोड़ दो, राम क्या करेगा। विश्वामित्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम जानते हैं पसंद। तो विश्वामित्र गुस्सा होके जा रहे हैं अपशब्द दे करके राजा को, और तब वशिष्ठ बीच में पड़ते हैं और वशिष्ठ जा करके कहते हैं कि विश्वामित्र कौन है, उनकी शक्ति क्या है, ये मैं जानता हूं। अब बिंदास राम को भेजो, राम का बाल भी बाका नहीं। ऐसा मत समझो कि विश्वामित्र राम का हाथ अपनी सुरक्षा के लिए लेके जा रहे हैं, इसका मतलब विश्वामित्र एकदम लल्लू पंजू है, ऐसा ही विश्वामित्र लिपुटिपू नहीं है। तो इसीलिए उन्हें साधारण मत समझिए, आप बिंदास राम को भेजिए।
तब दशरथ महाराज के हृदय में धैर्य आता है और वो जा करके गुस्से से सभा छोड़ते हुए विश्वामित्र के जाके पैर पकड़ते हैं और राम को भेजते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी चले जाते हैं। छाया सो ये है वीर्यवान। अब 14 वर्ष के 14 वर्ष के भी उससे भी पहले लगभग 13 वर्ष के राम, उसके अंदर क्या ही देखा। 13 साल के बच्चे के अंदर क्या ही युद्ध कौशल देखेंगे। सो विश्वामित्र किस गुण को देख रहे हैं? वीर्यवान। 13 साल के हैं लेकिन अपरिमित शक्ति है, क्योंकि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। सो सारी शक्तियों से सुशोभित है ये राम, वीर्यवान। इसका दूसरा जो ये आता है एग्जाम्पल, जब सुग्रीव प्रभु राम के वीर्य पर, उनकी शक्ति पर संदेह करते हैं। वो कहते हैं मैं मारूंगा वाली को, तो सुग्रीव ऐसे देखते रहते हैं, किसी से नहीं हुआ, आप क्या मारोगे? फिर वो बताते हैं माली, सुग्रीव को ने बताया, सॉरी सुग्रीव कहते हैं माली को ने बताया, ये सामने बहुत मोटे मोटे साल के वृक्ष हैं। तो माली एक के ऊपर चढ़ता है, अपने वेट से उस पूरे साल के वृक्ष को झुकाता है, फिर झुका करके दूसरे एक पैर और एक हाथ से एक वृक्ष को पकड़ता है, दूसरे को जंप करके दूसरे को पास में लाता है, फिर दोनों को एक हाथ में पकड़ता है, तीसरे को झुकाता है। इतने इतने मोटे तने वाले 7 साल के वृक्षों को एक साथ झुकाता हुआ ऐसे, और वाली उनको खींच करके जमीन तक लेके आता है और टन करके छोड़ देता है। वो जब छोड़ता है तो उसका प्रभाव इतना होता है कि सारे के सारे पत्ते, इन 7 साल वृक्षों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और 1 साल लगता है उन 7 साल वृक्षों को फिर से पत्ते बनाने के लिए। फिर वाली आएगा, छोड़ देगा। ये है वाली। तो सुग्रीव कहते हैं, अज्ञानवश वो कहते हैं, इन 7 साल वृक्षों को वाली ऐसे घुमाता है ना, नीचे उतारता है। आप अपने एक बाण से, सुग्रीव पूछता कैसे मारोगे? राम कहते हैं मैं बाण से मारूंगा। तो ये 60 वृक्षों को झुका रहा है, आप अपने एक बाण से 1 साल वृक्ष को भेदोगे, मैं आपको मान जाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं एक सा इतना मोटा 1 साल वृक्ष, उसका जो नीचे का तना इतना मोटा, एक को भेदो देखेंगे। तो प्रभु राम नॉर्मल सा एक बाण निकालते हैं और मारते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7वें साल वृक्ष को भेद करके पृथ्वी के अंदर जा करके पृथ्वी के दूसरे छोर से निकल करके वापस अपने आप को कुटीर में लेके जाते हैं पानी। तो सुग्रीव देखते हैं। सो ये है राम का वीर्य, ये है राम की शक्ति। ये वो 7 साल के वृक्षों को एक साथ मार ये कर सकते हैं। धर्मज्ञ, तीसरी क्वालिटी है प्रभु राम की, धर्मज्ञ। सो जो धर्म जानता है वो कभी भी कोई भी चीज बिना, जब तक वो किसी भी चीज को करने से पहले पूरी तरह से शंकाओं का निरसन नहीं कर लेता, वो काम नहीं करेगा। एक धर्मज्ञ व्यक्ति, if he has to act, all of his or her doubts have to be cleared, then only he or she will act. ये है धर्मज्ञता। धर्मज्ञता अर्थात आपने बोला इसलिए वो काम करेगा नहीं, वो अपना विवेक भी लगाएगा, और अगर उसके मन में कोई संदेह है ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्रश्न भी पूछेगा। ये है धर्मज्ञ। सो जो विश्वामित्र, हम देखते हैं प्रभु राम ने जो पहले असुर को मारा, कौन थे वो?
पहले असुर कौन है? राम ने मारे हुए। कृष्ण ने मारा हुआ पहला असुर कौन है? पूतना। पूतना। सो राम ने मारा हुआ पहला असुर ताटका। दोनों स्त्रियां हैं। राम ने भी पहले असुर को जो मारा राक्षसी ताटका, कृष्ण ने पहले असुर को मारा राक्षसी को मारा पूतना। सो प्रभु राम जब यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, विश्वामित्र के साथ घूम रहे हैं, सो एक वन में आते हैं और उन्हें ताटका का सामना करना पड़ता है। तो ताटका अपने मायावी जंजाल से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को वो रोके हुए थे और राम अपने पास के सबसे तीक्ष्ण अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग नहीं कर रहे। वो अभी भी सोच रहे हैं कि ये कौन है? ये एक स्त्री है, ये एक स्त्री है, ये एक स्त्री है। और विश्वामित्र कह रहे हैं उसको मारो, अरे उसको मारो, फिर भी राम नहीं मारे। बहुत देर तक युद्ध चलता है। जब संध्या काल, शाम का संध्या काल समाप्त होने लगता है, तब विश्वामित्र कहते हैं राम, इसे साधारण स्त्री न समझो, ये स्त्री के नाम पर कलंक है। ये केवल बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मारती है, उनके मांस से अपना मुंह लाल करती है, उनका रक्त पीती है, ऐसा इसका जीवन चलता है। ईर्ष्या से उसका मन भरा हुआ है। तो केवल स्त्री शरीर देख करके ऐसा मत समझना कि ये तुम्हारी कृपा पात्र है या फिर इसके साथ रियायत बरतनी चाहिए, नहीं। और जब फाइनली ताटका भी अपने अटैक्स को और इंटेंस करती जाती है, फाइनली राम उसको मार देता है। अब सीमिंगली राम ने बहुत देर तक विश्वामित्र का सुना नहीं, और विश्वामित्र एक तरीके से गुरु राम की गुरु है। तो विश्वामित्र का राम ने सुना नहीं। विश्वामित्र को क्या होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए कि कुछ होना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए। अरे इतने देर से बोल रहा हूं, इतना समय लगा मारने के लिए, एक बार में नहीं समझ में आता। लेकिन क्योंकि विश्वामित्र का राम नहीं सुनते, वो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विश्वामित्र खुश हो जाते कि ये व्यक्ति केवल सुनने के ऊपर, इसे कहते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधविश्वास हम लोग कहते हैं ना, अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास सर्वथा अयोग्य है। लेकिन जब तक थोड़ा विश्वास, अदौ विश्वास मतलब थोड़ा सा, वो जो इतना अगर बोल रहा है तो कुछ ना कुछ सत्य होगा। जैसे अगर किसी को साबरडे से कुरसड़े जाना है, आप पूछे भैया से कुरसड़े कैसे जाएंगे, तो बोले मॉल से आगे जाओ, वहां से लेफ्ट लो, सीधा आगे जाओ, एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके ऑपोजिट एक रास्ता जा रहा होगा, एक बड़ा लैंप पोस्ट भी होगा, तो यहाँ से आगे जाओ, आपको एक पुल मिलेगा। पुल क्रॉस करते ही एक एकदम शार्प राइट बी टर्न है, वहां से आपको थोड़ा नीचे भी उतरेगा। वो नीचे उतरने के बाद आपको रेलवे ट्रैक के बाजू का एक छोटा रास्ता मिलेगा, आगे जाके आपको बाजार में मिलेगा, बाजार से आपको लेफ्ट लेना है, वन वे आगे जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट बाजार मिल जाएगा। अब अगर कोई इतना बोल रहा है मैं यहाँ पे हूं, तो मेरा घर है, इसका क्या पता है खाली भी बकवास कर रहा है, नहीं। आदौ श्रद्धा, आगे जाता हूं, देखता हूं तो रास्ता है, लेफ्ट मुड़े, आगे गए, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप दिखा, बोला था, लैंप पोस्ट भी दिखा, ये भी बोला था। फिर सीधा चलते गए, वो ब्रिज मिला, भी बोला था। यहाँ से नीचे रास्ता जाता है, एकदम शार्प दिखता है राइट में, हाँ जा रहा है। वो नीचे भी उतर रहा है क्या? हाँ नीचे भी उतर रहा है। उतरने के बाद में जब मैं उस रास्ते पर जाता हूँ और जो मुझे बोला गया है वो वैसे दिखने लगता है, मेरी श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित होने लगती है।
लेकिन जब तक मैं यहीं बैठ करके नो इसका क्या पता है इतना बड़ा बता सकता। सो पूर्ण विश्वास भी नहीं रखना है और अंधविश्वास भी नहीं रखना है, या पूर्ण श्रद्धा भी नहीं रखनी है और श्रद्धा नहीं रखनी है, ये भी सही नहीं। हाँ तो देखते हैं क्या होता है। सो आगे गए ना, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ये बोला गया है, ये बराबर है, ये बोला गया है, बराबर। तो जो बोला गया है उसके अनुसार हम जब अपनी यात्रा में पड़ाव पाते हैं तो वो श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित होने लगती है। सो अंधविश्वास यानी जो बोला गया उसको मानने का ही मानने का। ये है सामने कोई व्यक्ति झापड़ मारो, अरे क्यों झापड़ मारो, मारो बोला ना, फिर वो सामने वाला बोलेगा अरे क्यों मारा, इसने बोला इसलिए मारा, अरे इसने बोला होगा मारा तो तुमने क्यों मारा। सो अंधविश्वास गलत है और विश्वास न रखना ये भी गलत है। सो अदौ थोड़ा सा सो धर्मज्ञ अर्थात विश्वामित्र सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बताए हुए चीजों पर विश्वास रखता है, लेकिन खुद भी उसे टेस्ट करता है ये सही है कि नहीं है। सो एक्चुअली विश्वामित्र को बुरा लगना चाहिए, अरे इतने समय से बोल रहा था माना ही नहीं। लेकिन अगर विश्वामित्र के एक बोलने पर वो मान जाते, जैसे हम देखते हैं कि इसका दूसरा उदाहरण यहाँ भी दिखता है, जब सीता मैया का स्वयंवर है, कोई नहीं उठा पा रहा है धनुष, कोई भी धनुष उठा नहीं पा रहा है। yes. अकेले राम आते हैं, 14 साल का बालक, ज़ूम करके, मतलब विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड, जैसे मैं ये देख करके ऐसे करके करना, इतने में मुझे जितना समय लगा उतने में राम ने वो शिवचाप उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा ली, केवल इतने में हुआ। वो इतना फास्ट हुआ कि जनक और उनकी पत्नी सुनैना को भी पता नहीं चला क्या हो गया। और जब प्रत्यंचा के खींचने से धनुष टूटा तो दशरथ, विश्वामित्र, लक्ष्मण और जनक क्यों दशरथ कह रहा हूं, जनक सीता के पिता, जनक, उनकी पत्नी सुनैना, सीता और विश्वामित्र और लक्ष्मण को छोड़ करके बाकी कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठा था, सब गिर गए। इतना आवाज हुआ, धाम करके आवाज हुआ, सबको लगा क्या हो गया, सब अपनी सीट से नीचे गिर गए। ये थी उस शिवचाप की ताकत। शिवचाप टूट गया। अब सीता आई वरमाला लेकर के, अब राम कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। अब जनक महाराज और टेंशन में आ गए, क्योंकि जब तक शिव धनुष था एटलीस्ट कंपटीशन के लिए कुछ तो था, अब शिव धनुष भी टूट गया। अब ये बोल रहे शादी भी नहीं करेगा, मतलब होगा क्या। तो ये देखने लगे विश्वामित्र की ओर, विश्वामित्र बोले शादी, ये शादी नहीं करेगा मतलब है ये कभी नहीं करेगा, नहीं ये अभी नहीं करेगा, दशरथ महाराज की आज्ञा पाएगा तब करेगा। तब जनक महाराज की सांस में सांस है। तब तक मराठी में जैसे कहते हैं ना, वरचा श्वास सुवर आणि खालचा श्वास खाली, ये जनक महाराज एकदम अधांतरी हो गए थे, करेगी क्या। सो राम, हम देखते हैं सीता इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े देवता भी अपने विमानों से जब सीता को देखते हैं वो मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। सीता इज सो ब्यूटीफुल कि देवतागण अपने विमानों में घूमते हैं, सीता मैया का दर्शन करते हैं और गिर जाते हैं। और ये सीता राम के सामने वरमाला लेके खड़ी है। राम कहते वेरी सॉरी, बात शिव धनुष तोड़ने की हुई थी, शादी और वरमाला का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था।
अब अगर इतना आत्म संयम है तो जनक महाराज और खुश हो जाते हैं कि मेरा दामाद कितना आत्म संयमी है कि सीता जैसी मेरी पुत्री को देख कर भी उसके हृदय में भोग का विकार नहीं है। वो धर्म जानता है कि शादी करने के पहले मुझे मेरे पिता से आशीर्वाद लेने पड़ेगा। सो राम ओनली टेल्स हाफ ट्रूथ, मैं शादी नहीं करूंगा। जनक महाराज के लिए हार्ट अटैक उनका बीपी बढ़ जाता है, उनको गोली चाहिए बीपी की, उनको आईसीयू में डालना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। वो देखते हैं विश्वामित्र, अरे आप लाई इनको, ये आए शिवचाप तोड़े, और ये क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं शादी नहीं करेंगे, मतलब कभी भी नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, अभी नहीं करेंगे, सर दशरथ महाराज की हाँ लेंगे और कर देंगे। तो ये धर्म प्रभु राम ये कृतज्ञ है। He understands who has done what for him. प्रभु राम कृतज्ञ है। ये और एक उनका बहुत सुंदर गुण है, किसी ने भी उनके लिए कुछ भी किया है वो भूलते नहीं है। और इसका परफेक्ट उदाहरण है जटायु का आत्मसंस्कार, अंतिम संस्कार। एक्चुअली जब पहली बार जटायु को राम देखते हैं, राम ने रावण के साथ युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद में रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु धड़ से नीचे गिर गए और अपने पंखों से लहूलुहान रक्त है। रावण के साथ युद्ध करके मुंह से भी और हर जगह से, पैरों से, पंजों से खून आ रहा है, हर जगह तितर बितर हुआ शरीर है। जब प्रभु राम देखते हैं, उनको लगता है ये सीता का खून है, जरूर इस राक्षस ने सीता को मार करके खा लिया है, सीता उसके पेट में है। और राम अपने बाण लगाने वाले हैं, तभी वो सुनते हैं जटायु के मुंह से राम राम। और राम इज लाइक, ये तो मेरा नाम ले रहा है। तब जटायु से मुलाकात होती है, वो बातें करते हैं और प्रभु राम की आंखों में आंसू। अब प्रभु राम क्या ये नहीं जानते कि ये जटायु है, इसने क्या किया है, रावण के साथ युद्ध किया है, इसके पंख चले गए, क्या ये राम नहीं जानते? राम तो सर्वज्ञ हैं, वो ये भी जानते हैं, लेकिन लीलावश वो ऐसे दिखाते हैं जैसे जानते नहीं, जिससे जटायु की महानता हमारे और आपके समक्ष आ सके कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने अपना जीवन राम और सीता की सेवा में समर्पित कर दिया, फिर भी ही वाज मिसअंडरस्टूड बाय राम। आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे देंगे, कम से कम उसके विश्वास की तो आप उम्मीद रखते हैं, भाई मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है, विश्वास तो रख। इतनी तो उम्मीद रखते हैं कि नहीं हर कोई? प्रभु राम के लिए जटायु ने अपना जीवन दे दिया। क्या जरूरत थी? राम ने बोला था क्या? नहीं। सीता ने बुलाया था क्या? नहीं। आराम से बैठ सकते थे। जटायु कितने ओल्ड थे? ही वाज 66,000 इयर्स ओल्ड। जटायु जब राम के साथ युद्ध हुआ, कितने उम्र के हैं वो? 66,000 साल की उम्र के हैं। मतलब हम 90 के होते तो हमारा क्या हाल होता है? 66,000 के हैं, तो क्या जरूरत थी रावण के साथ में खाली कोई अपना हीरोइज्म दिखाने की? साधारण व्यक्ति बोलेगा, बोला था ना, मतलब हीरोगिरी किया ना, अब हो। और जिसके लिए ये सब किया वो भी आकर के उसको मार ही रहे। So anyone may misunderstand us. Even the Lord can misunderstand us. भगवान भी हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यही तत्व जो है वो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में
आश्लिष्य मापादरतां विनष्टु माम् अदर्शनां मर्महतां करोतु माम् यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मन प्राणनाथस्तु स एव नापरः। कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, मुझे आपके प्रेम की अभिलाषा है। अब आप मुझे प्रेम दे करके मुझे अपने आलिंगन कर लीजिए, या फिर उस प्रेम से मुझे वंचित रख करके मुझे लात मार करके धुतकार दीजिए। इनमें से आप कौन सा रास्ता चुनेंगे मैं आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर मुझे धुतकारेंगे भी तो भी मैं जन्म जन्मांतर आपका दास हूं। मन प्राणनाथ कहतु स एव न अपरः। अगर आप मुझे धुतकारेंगे भी, अगर मुझे अपने से आप दूर भी लेके जाएंगे तो भी आप ही मेरे स्वामी। सो प्रभु राम, ये उनके लिए जो कोई कुछ भी करता है उसे वो याद रखते हैं, और मराठी में जिसे कहते हैं परत फेड़। सो जिनका चरित्र बहुत अच्छा है ना, वो व्यक्ति स्वभावतः कृतज्ञ होता है, और जिनका चरित्र निम्न स्तर का है वो कृतज्ञ न होते। कृतज्ञता ये व्यक्ति के चरित्र का मापदंड करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यूजुअली हम देखते हैं, यस, अंग्रेजी में जैसे कहावत है, गॉड गिव्स 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 एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स 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 एंड फॉरगेट्स। गॉड gives and forgives, man gets and forgets. So हम अगर अपने आजू बाजू समाज में, वैष्णव समाज में या बाहर के भी, हम आसमान से गिरे और वैष्णव बन गए ऐसा नहीं था। उससे पहले भी हमें कितने लोगों ने सराहा है, अपने उन्होंने बढ़ाया, इसलिए ये एक शरीर मैच्योर फ्रूट बन करके भगवान की सेवा में लगा। तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने भक्त बनने से पहले हमारा सारा केयर टेकिंग किया। भक्त बनने के बाद ऐसा नहीं है कि हम केवल भक्तों को ही देखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने सारे लोगों का ऋण लेकर के हम आज we have shaped ourselves even before entering Krishna consciousness. So many people's छाप is on our heart. हमारे हृदय कितने लोगों की छाप से भरा हुआ है। केवल वैष्णव बन गए इसलिए ये छापें उड़ जाती हैं क्या? नहीं। तो जो लोग वैष्णव बनने से पहले हमसे कनेक्टेड थे और हमारे वैष्णव बनने के बाद अब वो हमसे, क्योंकि वो वैष्णव नहीं बनना चाहते या अब तक उन्हें क्या कहते हैं, फैसिलिटी नहीं मिली, मौका नहीं मिला, तो हमें उन्हें वैष्णव बनने के लिए, बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और इसका सबसे असरदार और सबसे साधारण नुस्खा है प्रसाद खिलाना। सबको प्रसाद खिलाना, ठूस ठूस के प्रसाद खिलाना। प्रसाद खा खा के भगवत धाम जाने वाली ये एक ही संस्था है। इसका प्रसाद खा खा के भगवत धाम जाते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1965-66 के प्रारंभिक दिनों में, प्रभुपाद जी के स्टोर फ्रंट के आगे इतने बड़े 2 जार किससे भरे रहते थे? गुलाब जामुन से भरे रहते। और वो हमेशा उनको बार बार कोई, किसी को भी जिसको चाहिए वो आए, खाए जाए, जितने चाहिए खाए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और जैसे खत्म होते प्रभुपाद फिर से रिप्लेनिश करते, प्रभुपाद फिर से रिप्लेनिश करते। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे व्यक्ति क्या करता है, उस बंदूक से उसके अंदर गोली होती है, वो गोली उसके हृदय पे या कहीं पर भी जाके लगती है, उसका शरीर जो है बढ़ जाता है। वैसे ये जो गुलाब जामुन है ये हमारी इस्कॉन बुलेट्स है। इस्कॉन ये एक संस्था है जो
किसका काम कर रही है? बंदूक का काम कर रही है। और इसमें जो प्रसाद खिलाया जा रहा है वो गोली का काम कर रहा है। तो जैसे बंदूक ये गोली को मारने का माध्यम है, वैसे इस्कॉन सबको खिला खिला के भगवत धाम भेजने का माध्यम है। अच्छे से खाइए, हरि के गुण गाइए और भगवत धाम जाइए। ये केवल इस्कॉन में ही होता है। इट हैपेंस ओनली इन इस्कॉन। सो इस प्रकार से भगवान कृतज्ञ है। 9 बजने के लिए 5 मिनट हैं, तब तक जाना है। सो भगवान कैसे हैं? भगवान दृढ़ व्रत है। एक और क्वालिटी है भगवान की। भगवान क्या है? दृढ़ व्रत है। जब उन्होंने सीता मैया से विवाह किया, सीता मैया से विवाह करने के बाद में उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने जीवन में एक पत्नी व्रत धारण करूंगा। और उस समय क्यों, अभी भी आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, इट वॉज नॉर्मल टू हैव 2-3 वाइफ्स। 100 साल पहले और सभी एक साथ एक घर में रहते थे। इट वॉज कॉमन। हिंदू भी सभी। हम देखते हैं शिवाजी महाराज की 4 शादियां हुई हैं, अर्जुन की 4 शादियां हुई हैं। इट वॉज कॉमन, इट वॉज नॉट अनकॉमन। सो लेकिन हम अब देखिए कलयुग में इतना रिसेंट 100 साल 150 साल पहले ये कॉमन है। तो उस समय तो कितना, दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी किसको पता है? 353 पत्नियां थी। 353 क्वींस दशरथ महाराज had। और उसके पीछे का इतिहास किसको पता है? इतनी शादियों के लिए समय कहां से मिला दशरथ महाराज? यस, अरे शादी कर भी ले। 353 2 4 6 8 353 शादी। तो कहां से आता है इतना ह्यूज स्टैंडर्ड नंबर? तो हम देखते हैं परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। तो अगर क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हो गई तो आज कैसे क्षत्रिय हैं? वो भी 1-2 बार नहीं, 21 बार परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे आपने कपड़े धोए, उसके बाद में वॉशिंग मशीन के ड्रायर से भी बाहर आए और जो कुछ भी बच गया उसमें तो 21 बार क्षत्रिय विहीन हो गए। तो आज क्षत्रिय बचे कैसे? तो परशुराम जी की 2 ये थी, अगर कोई अपने आप को स्त्रियों के बीच, घेरे के बीच में छुपा ले तो मैं उसको टच नहीं करूंगा, मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अगर कोई राजा या कोई क्षत्रिय अपने आप को स्त्रियों के कवच के बीच में छुपा ले तो मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे एक राजा थे। जैसे ही परशुराम आ रहे हैं वो सारी स्त्रियों को लेकर के मल्टीपल लेवल्स लगाते, 2 3 4। इतनी बार परशुराम जी आए, इतनी बार उन राजा ने अपने आजू बाजू मल्टीपल स्त्रियों के लिए रखे। उस राजा का नाम पड़ा बाद में नारी कवच। राजा का नाम पड़ा नारी कवच। सो दिस वाज वन कंडीशन कि परशुराम जी आप पर अटैक नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर कोई क्षत्रिय शादी के मंडप में बैठा हुआ मैं उसको कुछ नहीं करूंगा। तो जैसे ही परशुराम जी आ रहे हैं ये खबर मिलती, विदाउट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सोचिए क्या नेटवर्क था। एयरटेल और जियो को पैसे देने की जरूरत नहीं थी। तो विदाउट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, उनको खबर आती है क्षत्रिय परशुराम जी आ रहे हैं। दशरथ महाराज शादी के मंडप में बैठ जाते स्त्री को लेकर। तो ऐसे दशरथ महाराज के जीवन में 350 बार परशुराम जी आए चैलेंज करने के लिए। 350 बार दशरथ महाराज ने विवाह किया और फिर उनकी 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो ऐसे 350 + 3 कितनी पत्नियां हो गई?
अयोध्या की सारी स्त्रियां बहुत खुश हो गई। क्यों? राम से पहले जो बेंचमार्क था दशरथ के 353, मतलब हर स्त्री को लगता था मेरा पति कितनी और को लेके आएगा पता नहीं। इस राजा के ही 353 है, तो राजा दूसरों को कैसे बोलेगा यार तू शादी मतलब दूसरी, और फिर हर स्त्री की कितनी सारी सौतन हो जाएंगी। तो जब राम ने ये किया, अरे मैं और एक पत्नी मत रहूंगा, सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? अयोध्या की स्त्रियां। सौतन का टेंशन चला गया। राम ही एक पत्नी है, तो हम सब बोले हमारा दूसरी का करेंगे। So this is called as दृढ़ व्रत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। सलमान खान, यस, ये जो है ये रामायण से ली हुई क्वालिटी दृढ़ व्रत। राम दृढ़ व्रत है। सो इसके बाद में हम देखते हैं आखिरी क्वालिटी हम एक डिस्कस करेंगे। भगवान राम का एक गुण बताया जाता है समर्थ। समर्थ अर्थात कॉम्पिटेंट। जब विभीषण को रावण ने अपनी सभा से, और हम देखते हैं रामायण महाभारत में काफी सारी चीजें सिमिलर है। जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे राम को, उधर पांडवों को। कृष्ण महाभारत में प्रथम जो राक्षस का उद्धार करते हैं वो राक्षसी है, और यहाँ पर भी राम प्रथम उद्धार करते हैं राक्षसी। फिर हम देखते हैं कि जब युद्ध चला है तो कृष्ण भी कहते हैं कि ये युद्ध थोपा गया, हम नहीं चाहते। रामायण में भी हम देखते हैं राम कहते हैं थोपा जा रहा है मुझ पर, मैं नहीं करना चाहता। अगर रावण अभी भी सीता को वापस दे दे, मैं सीता को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, रावण को भी क्षमा कर दूंगा। रावण को भी क्षमा कर दूंगा। तो एक बार एक भक्त पूछते हैं, अरे आपने युद्ध से पहले ही प्रभु राम विभीषण का ये कर देते हैं, राज्य तिलक कर देते हैं, तो लंका आपने विभीषण को दे दी। यस, लंका विभीषण को दे। अगर रावण आपकी शरण आ जाता तो आप क्या करते? अभी आप क्या किया है? रावण को मार दिया, तो लंका का एक ही हकदार है विभीषण। अगर समझो रावण आपके सामने आ जाता और सॉरी बोल देता, तब तो विभीषण रह जाता। तो राम कहते हैं विभीषण को अयोध्या का राजा बना दे। अरे विभीषण अयोध्या का राज्य करता तो भरत कहाँ राज्य कर दे? तो राम कहते हैं मैं भरत को वैकुंठ दे देता। भरत को मैं मेरा वैकुंठ दे देता। और फिर आप क्या करते? मैं मेरे भक्तों के बीच में जा करके उनकी सेवा करता। ये प्रभु राम कहते हैं। सो समर्थ अर्थात जब ये हम ये भी देखते हैं पार्वती कि विदुर को भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र निष्कासित करते हैं, सत्य बोलने के लिए। विभीषण को भी रावण और मेघनाद निष्कासित करते हैं, सत्य बोलने के लिए। सो यहाँ पर जब विभीषण को निष्कासित किया जाता है, विभीषण अपने 4 राक्षस अनुयायियों के साथ आते हैं और वो रामेश्वरम में मंडराने लगते हैं, देखने लगते हैं राम कहाँ है, मैं उनकी शरण ले सकता हूँ क्या। सो बहुत नीचे उतरते हैं तो देखते हैं, फिर सुग्रीव से मुलाकात होती है, मैं राम से मिलना चाहता हूँ, मैं विभीषण हूँ और मैं राम की शरण लेना चाहता हूँ। और विभीषण कहते देखो मैं जल्दी शरण लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं राक्षस योनि हूँ,
राक्षस बाय डिफॉल्ट भोग के बारे में ही सोचता है, तो बहुत ही कठिनाई से मेरा मन शरणागति के लिए मान गया है। तो इससे पहले कि मेरा मन विपरीत दिशा में घूम जाए, कृपया राम को सामने लाइए, मैं शरणागति ले लूंगी। और सुग्रीव जाते हैं और राम को कहते हैं, ये रावण का भाई आया है, इसके मन में छल कपट हो, क्या कह सकते हैं? आएगा, बाबा पूता करेगा, अरे मैं अच्छा हूँ, आपकी सेवा करूंगा, बाद में यहाँ का अंदर का बात उधर बोलेगा, क्योंकि उसे यहाँ भी एक्सेस रहेगा, उधर तो रावण का भाई है, ये घर का भेदी लक्का ढाया, सो यहाँ का तो है ही वो। तो उस समय राम कहते हैं सबको बुलाओ, सारे जो मुख्य मुख्य असुर योद्धा हैं, सॉरी वानर योद्धा हैं, बुलाइए। तो सब आते हैं, नल, नील, जांबवन, हनुमान, सुग्रीव है, अंगद है, सब आ रहे हैं। सबके साथ में प्रभु राम और लक्ष्मण चर्चा कर रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबकी राय होती है कि विभीषण को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अंत में प्रभु राम हनुमान से पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमको क्या लगता है? तो हनुमान जी कहते हैं मैं जब लंका गया था तो इस एक ही घर से राम नाम की आवाज आ रही थी। ये एक ही घर है पूरी लंका में जिसके सामने तुलसी थी। ये एक ही घर है पूरी लंका में जहां आपके नाम का पाठ हो रहा था, रावण के नाम का नहीं। और उस समय तो विभीषण को पता भी नहीं था कि मैं आ रहा हूं। पता हो तो बहरूपिया बन जाए, अरे कोई आ रहा है, जैसे हमारा घर होता है, कोई आ रहा है तो मैं एकदम बहुत को चकाचक कर देता। लेकिन कोई ऐसी अतिथि के रूप में आ जाए तो घर देखेगा तो है कि नहीं, हम सब जानते हैं नहीं। यस, कोई आ रहा है तो फिर अपने घर के चकाचक करके। सो वैसे ही हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्हें पता था कि मैं आ रहा हूं कि वो बहरूपिया बन जाए, नहीं। So I firmly say you should be given a chance, उन्हें चांस देना चाहिए। और तब प्रभु राम ये बहुत सुंदर श्लोक रामायण का कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मिन् ददामि व्रतं। वे कहते हैं अगर कोई जोकिंगली ऐसे है, भगवान तेरा नाम है, समझ गया, मैं भी गोवा में थोड़ा पी रहा है, आगे रेस्टोरेंट तेरा, ऐसा कोई जोकिंगली भी बोलेगा तो भी भगवान कहते हैं मैं सर्वदा उसे अभय दूंगा। Even if he jokingly one says, Lord, I am yours, Sakrit eva prapannaha, he surrendered just for the name's sake. तवा अस्मि इति च याचते, भगवान मैं आपका हूं, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि, मैं उसे हमेशा अभय दूंगा, एतद्व्रतं मम। तो भगवान साहब वो फिर वो कहते हैं विभीषण क्या, रावण भी अभी आएगा, मैं उसे भी क्षमा करूंगा, उसे भी अपने चरण कमलों के मार्ग का या चरण कमलों की सेवा का मार्ग निकालूंगा। सो ये है सामर्थ्यवान प्रभु राम। रावण को मारने के लिए ही समर्थ नहीं है, उसे क्षमा करने के लिए भी समर्थ है। यूजुअली हम जिसके साथ क्रोध में आते हैं उसको हम क्षमा करने में समर्थ नहीं होते, उसका रिवेंज लेने के लिए हम अपने आप को समर्थ बनाते हैं। उन्हें ऐसा किया मैं देखता हूं। सो भगवान समर्थ है मारने के लिए भी और तारने के लिए भी और क्षमा करने के लिए। जैसे हमने अभी केवल 5 गुण देखे, ऐसे और 11 गुण हैं। यस, तो आगे जब समय मिलेगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर आइए हम प्रार्थना करें प्रभु राम से, सीता मैया से, लक्ष्मण से, हनुमान जी से, भरत शत्रुघ्न से, कि प्रभु राम की उन सभी के जीवन का आधार और केंद्र बिंदु जैसे प्रभु राम है, वैसे ही हमारे भी जीवन के केंद्र बिंदु प्रभु राम है। जैसे जगन्नाथ जी के लिए कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे, हे भगवान कृपया आप मेरे नेत्र मार्ग के पथिक हो।
उसी प्रकार प्रभुराम से भी हम आज के दिन कृपा याचना करते हैं कि वो हमारे नेत्र मार्ग के पथित बने। सियावर रामचंद्र की